सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुणों के बारे में चतुर्दश अध्याय में अध्ययन कर रहे थे और इन्होंने बताया था, गीताकार ने बताया, और बिल्कुल यही बात इसमें उपनिषद में भी आई और यही बात पाश्चात्य दर्शनों में भी आई। प्लेटो का नाम सुना है आपने? तो पश्चिम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने भी अपने दर्शन में यही बात कही कि ये प्रकृति है, ये सबकी माँ है। ये जो सारी सृष्टि हुई, इस सृष्टि के प्रकृति माँ की तरह से है और ईश्वर उसके पिता की तरह से है। तो प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के सहयोग से उसमें पुरुष तो निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। तो उन दोनों के मेल से ये सारी सृष्टि बनी है, ऐसे उन्होंने कहा। यहाँ भी इन्होंने ऐसे ही कहा। तो फिर अब ये प्रकृति जब पुरुष के साथ मिलती है तो कह रहे हैं कि ये इस पुरुष को बांध लेती है। तो 5 नंबर श्लोक में बताया था, सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। जो ये प्रकृति से संभव, प्रकृति से उत्पन्न या प्रकृति स्वरूप जो त्रिगुण है सत्वरज तम, ये हे महाबाहो इस देह में रहते हुए इस अव्यय देही को, देहे अव्ययम देहिनम निबध्नन्ति, निश्चित रूप से बांध लेते हैं। ये तीनों इसको बांध लेते हैं तो अलग अलग, पर जब ये इस शरीर में आता है ना तो ये तीनों इसको बांध लेते हैं। तो फिर एक एक कैसे बांध लेता है उसका फिर 6ठे श्लोक से ये वर्णन कर रहे हैं। तो कल के पाठ से आपकी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। पहले इनको माइक दे दो पीछे, माइक बोलिए जी, बोलिए। कल के प्रश्न में चर्चा चल रही थी कि व्यक्ति कार्य करे अकर्ता भाव में, यानी कर्तापन नहीं लाए, और कर्तापन नहीं लाएगा तो क्या होगा, उसकी एक आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, या फिर एक निस्वार्थ भाव रहेगा, उसका स्वार्थ भावना नहीं रहेगी। तो जो व्यक्ति न करने योग्य कार्य करते हैं तो वो भी मान लेंगे कि हम नहीं कर रहे तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ऐसा प्रश्न उठता है मेरा। क्योंकि जो अकर्ता भाव में होगा और अनासक्त होगा तो निश्चित रूप से उसका ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा होगा। ये निम्न स्तर में ये बात हो नहीं सकती है कि व्यक्ति अनासक्त हो जाए या निसंग हो जाए या निष्काम हो जाए। तो ऐसी स्थिति के लिए व्यक्ति को बहुत तप, बहुत पुरुषार्थ और बहुत अपने आप में एकाग्र और आत्म साक्षात्कार, वहाँ तक की यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। और जब व्यक्ति वहाँ तक की यात्रा पूरी कर लेगा तो उसका ज्ञान का स्तर है वो सूर्य की भांति होगा। तो उसके आप कह रहे हो कि यदि असंग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी तो वो गलत काम भी करेगा और फिर कहेगा मैं तो निर्लिप्त हूँ। तो गलत काम वही आत्मा कर सकती है जो अज्ञान अंधकार में स्थित है। जिसने अच्छे काम करने से भी असंगता प्राप्त कर ली हो, बहुत पुरुषार्थ करके, तो जब अच्छे काम में भी उसकी आसक्ति नहीं है, असंगता नहीं है, तो बुरे काम में असंगता हो जाए ये तो कहीं संभावना भी नहीं हो सकती है, तो नहीं करेगा वो।
लेकिन ये होते तो शरीर के माध्यम से हैं, और शरीर प्रकृति उसमें आपने उपनिषद में कहा था कि शरीर पूरा प्रकृति है, तो शरीर के द्वारा और प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं वो फिर। हाँ, प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं, लेकिन वहां पर मैंपन तो है ना, कर्ता भाव तो है। मैंपन कर्ता भाव से हो रहे हैं, शरीर से हो रहे हैं, तो बुरे हो रहे हैं, तो बुरे का फल भी उसी को ही भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति जो मन और बुद्धि के सहयोग से जो इंद्रियां या जो शरीर बुरे काम कर लेते हैं, तो उसका फल भी तो उन्हीं को ही तो मिलता है, दूसरे को थोड़ी मिलता है। जिस व्यक्ति ने अपनी गलत मानसिकता के कारण या गलत विचार बुद्धि के कारण किसी का हाथ रूपी इंद्रिय से, पानी रूपी इंद्रिय से किसी का मर्डर कर दिया, तो जेल में कौन जाएगा? वो ही जाएगा, आप और मेरे को कोई नहीं पकड़ने वाला है। और अच्छे भी वही करता है तो उसका पुण्य फल भी उसी को ही मिलेगा, उसी शरीर को, उसी बुद्धि को, उसी मन को। तो वो कह तो सकता है कि मैंने नहीं किया ये तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो वो अगर वो आत्मा में स्थित है तब कह सकेगा वो कि मुझे आत्मा ने नहीं किया, शरीर ने किया, इसलिए ठीक है, शरीर को दंड मिले। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि इस समय मैं शरीर से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मैं शरीर के साथ हूं तो मैं शरीर के साथ ही जा रहा हूं। तो वो जेल में रह करके भी दुखी नहीं होगा, शरीर दुखी होगा लेकिन बुद्धि दुखी होगी, मन दुखी होगा। क्योंकि ये विचार वाला विषय ही नहीं है। अभी हम बुद्धि से सोच रहे हैं, और कौन सी बुद्धि से सोच रहे हैं? अभी हम जो हमारी बुद्धि है इस समय, और जो हमारी बुद्धि है इस समय वो कौन सी बुद्धि है? सामान्य बुद्धि है, दोषयुक्त बुद्धि है। तो हम उस वाली बुद्धि के बारे में जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होती है, उस समय क्या स्थिति होती है अभी उसकी हम नहीं कल्पना कर पा रहे हैं। तो हमें इस समय की बुद्धि के अनुसार ये लग रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे अपने अंदर व्यक्ति प्रवेश करता जाता है, जैसे जैसे उसका ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके आनंद का स्तर भी बढ़ता जाता है। फिर वो बाहर की चीजों से आनंद नहीं लेता है। बाहर के दोष भी व्यक्ति क्यों करता है? सुख की कामना से ही करता है। बाहर कोई व्यक्ति चोरी करता है, क्यों करता है? उसको लगता है सुख मिलेगा। कोई किसी की हिंसा करता है, चोरी करता है, किसी को अपशब्द बोलता है, तो उसको लगता है ऐसा करके मुझे सुख मिलेगा, सुख की कामना से ही करता है। और जब व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि मेरा सुख कहीं बाहर की किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर या किसी परिस्थिति के ऊपर, किसी के अप्रूवल के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो फिर वो बाहर की परवाह करना ही छोड़ देता है। लेकिन परवाह करना छोड़ने का मतलब वो अपने कर्तव्य के प्रति प्रमादी या आलसी हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होता है। कर्तव्य का वो 100% या उससे ऊपर भी कोई प्रतिशत होता हो तो उत्कृष्टतम करता है वो अपने कर्तव्य को। लेकिन उसका जो खुशियां हैं, उसका जो आनंद है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है बाहर किसी के ऊपर। आत्मनिव आत्मना तुष्ट, अपने आप में अपने आप से खुश रहता है। और ये तो कोई भी व्यक्ति करके देख सकता है, थोड़े समय में ये एहसास हो जाता है। जो व्यक्ति बाहर वालों से अपनी खुशियों के लिए अप्रूवल लेने की कामना करता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। और जो अपनी आत्मा का सम्मान करता है, अपने निर्णयों के लिए अपने आप से अप्रूवल लेता है कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मेरी आत्मा उसके लिए मुझे सहमति दे रही है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। हो सकता है कभी उसका निर्णय गलत भी हो गया हो और कभी वो फेल भी हो जाए, तो भी वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। फेल हो गए, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, पर वो जिम्मेदारी अपनी लेता है, सुख की भी दुख की भी। अगर मैं सुखी अपने निर्णय के कारण हूं तो कोई कष्ट आ गया तो उसका भी जिम्मेदार मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। और यदि मैं जिम्मेदार हूं तो हटा लेता हूं उसको, ठीक है।
हो गए? और कोई प्रश्न है? तो उधर उधर देख के हाथ क्यों उठा रहे हो? आपको लगता है कोई और तो नहीं पूछ रहे? ओम दीदी प्रणाम। भगवान और ईश्वर और परमात्मा में क्या अंतर है? जैसे हम आपस में बोलचाल के भाषा में भगवान किसी को बोल देते हैं, या हम कृष्ण को भगवान बोलते हैं, राम को भी भगवान बोलते हैं। यद्यपि महर्षि दयानंद जी ने उनको बोला कि वो राजा थे भगवान राम। तो ये कैसे हम समझे कि आप भगवान कौन है, परमपिता कौन है? जी जी, भगवान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ऐश्वर्य वाला होता है जी। भगैश्वर्य धातु है ना, तो जिसके पास जिस भी प्रकार का ऐश्वर्य है वो भगवान है। आप भी भगवान हैं। भगवान है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अनअभिव्यक्त भगवान हैं आप। अभी अभिव्यक्ति होनी है भगवान की। सब भगवान हैं क्योंकि सबके पास कोई ना कोई ऐश्वर्य, और ऐसा मानना चाहिए हमें। हम हंस इसलिए रहे हैं कि हमें लगता है हम कैसे भगवान हो सकते हैं। आप भगवान इसलिए हैं कि उस जो सबसे बड़ा ईश्वर है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला है, उसने आपको बनाया है अपने हाथों से। तो कुछ कुछ तो आपको दे के भेजा है, हम सबको दे करके भेजा है, तो सबके पास कोई ना कोई ऐश्वर्य है। लेकिन अपने बीज को कोई कोई विकसित कर लेते हैं, कोई कोई उसको ऐसे रख के ऐसे ले जाते हैं वापस। जमीन में डाला ही नहीं बीज को, अंकुरित होने ही नहीं दिया, पुष्पित पल्लवित फलित होने ही नहीं दिया। तो ये भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य वाला। फिर कुछ रूढ़ ही हो जाते हैं कुछ शब्द ना। तो संस्कृत भाषा में सम्मान सूचक शब्द है ये। अपने से बड़े जो होते हैं, गुरुजन होते हैं या अपने आचार्य होते हैं, जिनको हम बहुत सम्मान करते हैं, तो उनको संबोधन किया जाता है, ओम भगवान ऐसे कहा जाता है जी। और ईश्वर होता है ईश ऐश्वर्य, जिसकी सामर्थ्य है, जो सबके ऊपर शासन करने में समर्थ है, वो ईश्वर है। जिसके अनुशासन में एक मेजॉरिटी चलती है, ये सारी सृष्टि चलती है, वो ईश्वर है। फिर भी हम अंतर नहीं कर पाते हैं कि वो जो सृष्टि का रचना किया वो कौन है और ये कौन है जो होती है ना। भगवान तो लोक में हो सकता है कोई भी, उसके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके पास लौकिक ऐश्वर्य है और जिसकी कोई प्रतिमा आदि है, आकार प्रकार है, उसको भी भगवान कह देते हैं। और एक ईश्वर को भी भगवान कहते हैं क्योंकि उसका तो ऐश्वर्य है ही है। इस व्यक्ति के पास जो ऐश्वर्य है ये भी उसी का ही है, उसका प्रतिनिधि है ये। लेकिन ईश्वर मनुष्य नहीं हो सकता है। आया था ना उपनिषद में भी, कल पढ़ा था ना, ये अनीश है जी। जीवात्मा। एक जय है, एक अज्ञ है, एक ईश है, एक अनीश है। ठीक हो गया। तो अब पढ़ते हैं, ये जो तीनों गुण हैं इन्होंने बताया 5 नंबर श्लोक में कि ये इस देह में, इस देही को बांध लेते हैं ये तीनों गुण। तो कैसे बांध लेते हैं वो हम पढ़ रही थी 6 नंबर श्लोक में। तो पहले उच्चारण कर लेते हैं एक बार श्लोकों का, आप साथ साथ कर लीजिए। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघः रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमद्भुवं तन्निबध्नाति कर्मसंगेन देहिनं
तमस्तत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सत्वं रज तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। तो सबसे पहले सत्व गुण को ले रहे हैं। सत्व गुण कैसे स्वभाव वाला है, कैसे शील वाला है? निर्मल स्वभाव वाला है। निर्मल मतलब निर्गता मला यस्मात्, मल जिससे निकल गए हैं, अर्थात शुद्ध पवित्र स्वभाव वाला है ये। तो निर्मल होने से, मल रहित होने से ये कैसा है सत्वगुण? प्रकाशकम, प्रकाशित करने वाला है, प्रकाशशील वाला है, ये स्वभाव वाला है। प्रकाशकम और अनामयम, आरोग्यकारी है, ये आरोग्य देने वाला है। लेकिन ये भी बांध लेता है, निर्मल है, प्रकाशक है, आरोग्यकारी है। तो जैसे जैसे सत्व बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारी इंद्रियों की निर्मलता, पवित्रता बढ़ती है। उसमें योग दर्शन में जो सूत्र आया है, निर्विचार वैशारद्य। तो निर्विचार जो अवस्था है वो कब आती है? जब सत्व बढ़ता है। सत्व बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण अभिभूत हो जाते हैं, और रजोगुण ही तो क्रिया में लगाने वाला है, और तमोगुण गुण है वो आलस्य प्रमाद निद्रा में डालने वाला है। तो जब ना तो हम किसी कर्म में लगते हैं, ना हम आलस्य प्रमाद से युक्त होते हैं, तब हम कैसे होते हैं? सत्व गुण की स्थिति में होते हैं, सत्व की प्रधानता होती है, तो निर्विचार की स्थिति में होते हैं। रात को जब निर्विचार की स्थिति में होते हैं तब तम के कारण होते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रकाश नहीं होता है। और जागते हुए जब हम निर्विचार होते हैं तब हम प्रकाश से युक्त होते हैं। प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान से युक्त होते हैं, तब हम दृष्टा होते हैं उस स्थिति के, निर्विचार वाली स्थिति के। और उस निर्विचार वाली स्थिति का वैशारद्य होने पर, उसमें विशारदा आने पर, उसमें अच्छी स्थिति बनने पर, उसमें सहज स्थिति बनने पर, उसकी उत्कृष्ट स्थिति बनने पर, उसको हम संप्रज्ञात समाधि की अवस्था कह सकते हैं योग दर्शन की भाषा में। तो ऐसी स्थिति बनने पर निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। फिर अध्यात्म प्रसाद मिलता है, आत्मा के गुणों की झलक मिलती है फिर, कि मैं कैसा हूँ? शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। मुझे अपनी खुशियों के लिए, सुख के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। ये सब उसको प्रसाद मिलने लगता है, चित्त की प्रसन्नता उसको मिलने लगती है। और ये प्रसन्नता केवल और केवल वहीं मिलती है, एक ही दुकान के ऊपर। पूरे विश्व में, तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी एक ही दुकान है, वहीं मिलती है वो। और वो है निर्विचार स्थिति, अपना अंतःकरण, अपने अंदर मिलती है वो, बाहर कहीं भी नहीं मिल सकती है वो। करोड़पति को नहीं मिल सकती है, अरबपति 1 अरब रुपए खर्च करके किसी से लेना चाहे, किसी योगी से नहीं मिल सकती। 100 अरब दे के भी नहीं मिल सकती, मिल सकती ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसकी एक ही जगह है प्राप्त होने की, वो अपने ही अंदर मिलती है। तो ये सत्वगुण इतना महत्वपूर्ण है, इतना खुशी देने वाला है, लेकिन ये भी बांध लेता है। कैसे बांध लेता है? तो इसमें नीचे वाली पंक्ति में कहा, सुख संगेन बध्नाति। जब जब सत्वगुण बढ़ता है हमारे अंदर तो हम क्या होते हैं? सुखी होते हैं। किससे सुखी होते हैं?
अपने आप से ही सुखी होते हैं। जैसा मैंने अभी बताया ना, तो जब किसी को आध्यात्मिक मार्ग में ऐसी उपलब्धि हो जाती है कि वो जब चाहे और जहाँ चाहे वो बस बैठ गया, अपनी आंखें बंद करके, इंद्रियों को अंदर की तरफ समेट करके, और अपने अंदर उसने डुबकी लगाई। जैसे किसी को तालाब में या गंगा में डुबकी लगानी आ जाती है ना, तो जब भी उसको गर्मी लगती है और उसका आसपास घर हो कहीं गंगा के, तो जब भी उसको गर्मी लगती है वो अपने घर से जाता है और तुरंत जाके वहाँ डुबकी लगा लेता है, क्योंकि उसको डुबकी लगानी आती है। तैराक है वो, उसको डूबने का भय नहीं है, घुसने की उसको ट्रिक आती है। नहीं आएगी तो गर्मी में मरता रहेगा, उसको घुसना आता ही नहीं है। तो ऐसे ही जिस साधक को अपनी आत्मा में डुबकी लगाने की कला आ गई है, वो निपुणता उसने हासिल कर ली है कि वो जब चाहे, जिसने प्रत्याहार की सिद्धि कर ली है, ये कहें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब यही होता है, बाहर से इंद्रियों की तरफ फैली हुई चेतना को सिमेट करके अपनी आत्मा में उसको फोकस करना, केंद्रित करना, यही प्रत्याहार है। गीता की भाषा में बोलें तो कछुए की तरह अपने अंगों को समेटना। दूसरे अध्याय में आया था ना कि कछुआ जैसे ही बाहर कोई प्रतिकूलता आती है, कोई बाधा उसको महसूस होती है, तुरंत अपने अंगों को समेट लेता है, उसके बाद फिर वो खतरे से बाहर। ऐसे ही ये साधक जब इसको ये कला आ गई, तो जब कभी इसको बाहर से कोई परेशानी है, कष्ट है, दिक्कत है, तो तुरंत अपने आप को समेटता है बाहर से और अपनी आत्मा में थोड़ी देर के लिए स्थित हो जाता है, एकांत में बैठ जाता है। एकांत इसको बाह्य दृष्टि से मिले तो बहुत अच्छी बात है, बाह्य दृष्टि से ना भी मिले, कभी ऐसी परिस्थिति हो तो उस भीड़ में रहते हुए भी ये एकांत में चला जाता है, तो फिर इसको सुख मिलता है अपने अंदर का। बाहर की सारी प्रतिकूलताएं होते हुए भी ये अपने सुख को ढूंढ लेता है, लेकिन इस सुख को ढूंढने के बाद फिर इसकी ये इस सुख में आसक्ति हो जाती है कि अब ये सुख मेरे से छीने नहीं। आपने कभी देखा कि कभी आपने ध्यान लगाना शुरू किया और 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, बहुत आपको अच्छा लग रहा था, तो फिर आपको क्या लगता है कि अब ये टूटे नहीं, उसके प्रति आसक्ति बन जाती है फिर कि अब ये छूटना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि त्रिगुण है तो चेंज तो होगा ही, तो कभी ना कभी तो रजोगुण सत्वगुण ये तमोगुण हावी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये हमारे ऊपर हावी होते हैं और सत्वगुण जैसे ही अभिभूत होता है, तो फिर व्यक्ति को कष्ट होता है, फिर वो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है, परेशान होता है। तो इस सत्वगुण की सुखदायी स्थिति के प्रति जो आसक्ति बन जाती है हमारी, ये हमें बांधती है। सत्वगुण नहीं बांधता है, सत्वगुण के प्रति जो आसक्ति बन जाती है वो हमें बांधती है, फिर वो परेशान करती है ना। और नहीं बंधेगा तब क्या होगा, तब वो दृष्टा भाव में रहेगा, अलग रहेगा उससे। योगी जन क्या करते हैं, वो उसके दृष्टा भाव में रहते हैं। स्थिति आ गई तो भी वो उसके साथ अटैच नहीं होते हैं, उसके साथ सर्वथा लिप्त नहीं हो जाते हैं, उसको भोगते नहीं हैं, तो भी उसके दृष्टा ही रहते हैं। सुख को भी नहीं भोगते हैं, दुख को भी नहीं भोगते हैं, दुख के भी दृष्टा रहते हैं, सुख के भी दृष्टा रहते हैं। तो ये सुख संगेन बध्नाति, सत्वगुण कैसे बांधता है, सुख की आसक्ति के कारण बांधता है। यदि उस सुख में संग ना हो, आसक्ति ना हो, केवल दृष्टा भाव में हम बने रहें, तो फिर नहीं बांधेगा ये। तो योगी इसी सत्वगुण को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी सत्वगुण के कारण वो दृष्टा भाव में स्थित रहते हैं। और सामान्य व्यक्ति है वो उससे बंध जाता है और फिर उसको प्राप्त करने के लिए फिर वो बार बार परेशान होता है और फिर बहुत पुरुषार्थ करके फिर दोबारा कभी उसको प्राप्त कर भी लेता है, फिर प्राप्त करके फिर उसको पकड़ना चाहता है, और जब तक वो रहे तब तक ठीक रहता है, फिर उसके छूटने के बाद फिर परेशान होता है। तो वो उसका ये चलता रहता है। फिर जब तक आसक्ति रहेगी तब तक बराबर उसमें
बंधन भी बना रहेगा। प्रारंभ की विधि जो साधक को तो इस स्थिति में पाने के लिए आसक्ति तो वो तो जरूरी रहेगा, क्योंकि कोई साधक जी। शुरू में साधना में आया है तो अगर वो पहली बार उस स्थिति को प्राप्त होता है तो उससे छूटने के बाद तो पुनः उस स्थिति तक सत्य में बने रहने के लिए प्रयास करेगा। तो आशा तो आप ये ना सोचें कि मैं अभी प्रारंभिक साधक हूँ, तो अभी तो मेरा प्रारंभ है तो मुझे तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, आसक्ति करनी पड़ेगी। आप ये माइक ले लो, आप अपने आप को ये सोच के चलो कि मेरा अंतिम चरण चल रहा है अभी साधना का, मैं प्रारंभिक साधक नहीं हूँ, तो मेरे को दृष्टा भाव में रहना है। क्योंकि साधक से भूल यही होती है कि वो साधना करते समय ये सोच लेता है कि अभी तो प्रारंभ मात्र है मेरा, अभी तो मैं युवा सन्यासी हूँ। युवा तो इस शरीर की अवस्था है, आपकी नहीं है ना। तो हमने तो पता नहीं कितने सारे जन्म खो दिए हैं, तो ये तो अंतिम है अभी। तो हमारी प्रारंभिक प्रैक्टिस है वो हो चुकी हैं अब। दृष्टा भाव में कैसे रह पाएंगे दीदी उस स्थिति? उसको देखो, दृष्टा भाव का ही अभ्यास करना है कि अभी सात्विक स्थिति बनी हुई है तो उसका रस नहीं लेना है, उसको देखो। दृष्टा तो ऐसे ही बना जाता है जैसे अभी आप अपने साथियों के दृष्टा बने हुए हैं, अपनी कक्षा के दृष्टा बने हुए हैं। क्लास में होते हुए भी आपको ये एहसास है कि मैं इन सब से अलग हूँ और इनके साथ भी बैठा हुआ हूँ। तो कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं, बस थोड़ा सा जो चाबी है ताले के अंदर लगी है उसको इधर घुमाना है, बस इधर नहीं घुमाना। इधर घुमाया तो खुल जाएगा, इधर घुमाया तो बंद हो जाएगा। फिर पुनः उस स्थिति में प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो पुनः और वो बनेगी नहीं ना, स्थिति नहीं बनेगी। दृष्टा भाव में हो ना आप, तो ना तो आपको दुख से परेशानी होगी, ना आपको सुख में आसक्ति होगी। दोनों से ऊपर उठ गए ना आप। आप क्यों बना रहना चाहते हैं? सत्वगुण में क्यों बने रहना चाहते हैं? सुख के कारण सुख मिलता है और गुणातीत में उससे भी ज्यादा सुख मिलता है। आपको जिस समय अपने घर में गर्मी लग रही है तो आप छत पे जाना चाहते हैं, और जब आपने एक सीढ़ी पे पैर रखा तो आपको लगता है कि अब दूसरी पे रखूं, तीसरी पे रखूं, क्योंकि लक्ष्य तो आपका छत पे जाना है ना, टेरेस पे जाना है। तो जब दूसरी और तीसरी सीढ़ी पे चढ़े तो पिछली दो छूट गई तो उस समय कष्ट थोड़ा ही होता है। आपको लगता है ना कि निरंतर उत्तरोत्तर बड़े सुख की तरफ बढ़ रहा हूं। तो सारी सीढ़ियां भी छूट जाती हैं तब भी कहाँ कष्ट होता है। तो सुख और दुख यदि दोनों छूट जाएं और हम दृष्टा भाव में रहने का अभ्यास पक्का कर लें तो फिर दुख थोड़ी होगा कि वो सत्वगुण की स्थिति क्यों छूट, और वो कहीं जाएगी थोड़ी। सीढ़ियां कहीं जाती थोड़ी ही हमें चढ़ा के, वहीं रहती हैं वो। पुनः फिर से रजस और तमस में तो आ जाते हैं ना, वही सत्व की स्थिति हमेशा नहीं बनी रहती है। नहीं नहीं, मैं तो गुणातीत की बात कर रही हूँ। जब रजोगुण आए, तमोगुण आए, तब भी दृष्टा ही रहो। तो अभ्यास दृष्टा भाव का करना है। बार बार सत्व को पकड़ेंगे ना यदि, तो फिर ये स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, कभी वो आ भी जाएगा, फिर चला भी जाएगा, लेकिन सबसे ऊपर वाली स्थिति से तो नीचे की स्थिति है। ये बंधन से युक्त तो रहेगा वो व्यक्ति। तो हम बस अपने आप को ये ना माने कि हम प्रारंभिक साधक हैं। हमें यही समझाया जाता है कि आप रजोगुण से तमोगुण से ऊपर आके पहले सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ, तो ठीक है। लेकिन कितने दिन? दृष्टा भाव में भी तो प्रतिष्ठित हो वो, कई दिन हो गए आप सत्वगुण में रहते रहते। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि फिर सत्वगुण में के प्रति अनासक्ति हो जाएगी और फिर रजोगुण और तमोगुण में भी हमें जाने की लिबर्टी दी जा रही है। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं। जब सत्वगुण के प्रति भी अनासक्ति की बात की जा रही है, गीता उसको भी उससे भी ऊपर हटने की, दृष्टा भाव की बात कर रहे हैं, तो रजोगुण और तमोगुण में आसक्त रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो कैटेगरी से ही बाहर हो गया साधक के लिए। रजोगुण और तमोगुण को भोगना तो उसमें प्रवेश ही नहीं है साधक का। साधकपन का या साधना का प्रवेश ही सत्व से होता है।
तो इसलिए, क्योंकि इनका गीताकार का उद्देश्य क्या है? निर्लिप्त भाव में ले जाना, साधक को गुणातीत भाव में ले जाना, निसंग कर देना। कर्म सारे करने हैं, कर्म से नहीं भागना, संसार से नहीं भागना, त्रिगुण से नहीं भागना। संसार से नहीं भागने का मतलब क्या है? त्रिगुण से नहीं भागना, भाग सकते नहीं है। शरीर जब तक है तब तक कहाँ भागेंगे हम? शरीर के साथ रहते हुए, शरीर के कर्म करते हुए, इंद्रियों के कर्म करते हुए निसंग भाव में रहना, ये गीता का उद्देश्य है, हमें वहां पहुंचाना।